नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, आज सावन की दूसरी सोमवारी है और ऐसे में इसको लेकर के जो उत्साह है वो शिव भक्तों में खास तौर पर देखने को मिल रहा है और लगभग हर मंदिर परिसर की जो तस्वीर है वो खूबसूरत ढंग से निकल करके सामने आ रही है। तो ऐसे में आपको देवघर के बाबा वैद्यनाथ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां मंदिर परिसर में एक अलग ही उत्साह का माहौल है, क्योंकि देखिए सावन को लेकर के जो शिव भक्त है वो बाबा के दर्शन करने के लिए लगातार मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं और ऐसे में दूसरे सोमवारी की जो धूम है वो साफ तौर पर मंदिर में देखने को मिल रही है। कल देर रात से ही भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार मंदिर परिसर में देखने को मिल रहा है और ऐसे में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि करीब 3 लाख से भी अधिक जो कांवरिये हैं वो मंदिर में बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जलार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको देवघर की दिखा रहे हैं, जहां बाबा धाम से ये सुंदर तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। मंदिर प्रांगण को बेहद ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। आपको बता दें कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है। बाबा मंदिर के सभी प्रमुख प्रवेश द्वार, गर्भगृह, माता पार्वती मंदिर और अन्य मंदिरों की भी भव्य सजावट की गई है। श्रद्धालुओं को आज सोमवार को किसी प्रकार की विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि प्रशासन ने पहले से ही यह निर्णय लिया था कि कूपन आधारित जलार्पण व्यवस्था इस दिन स्थगित रहेगी। तो ऐसे में कोई विशेष सुविधा जो है वो भक्तों को आज के दिन नहीं मिलने वाली है और ऐसे में सुरक्षा के भी जो पुख्ता इंतजाम है वो सीधे तौर पर किए गए हैं। तो ऐसे में पिछले सोमवार की व्यवस्था को देखते हुए आज के दिन यानी दूसरे सोमवार को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर की हर एक गतिविधि पर भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और लंबी कतार जो है वो देर रात से ही देखने को मिल रही है। पट खुलते ही भक्तों का जो आगमन है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और विशेष दिन को लेकर के उत्साह की जो तस्वीर है वो लगातार देवघर से दिखाई देते हुए नजर आ रही है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि इसको लेकर मंदिर कर्मचारियों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ मंदिर खुलने से लेकर के पट बंद होने तक हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने की जो विशेष व्यवस्था है वो की गई है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में क्या कुछ खास है आपको सुनाते हैं। बेसिकली ये एक्सपेक्टेड था। हर साल का जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं वो द्वितीय और तृतीय सोमवारी में काफ़ी बहुतायत संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। हम लोगों ने इसी प्रकार से प्लानिंग किया था। बेसिकली हम लोगों ने आज भी रूट लाइनिंग को विज़िट किया। हम लोग सुबह से ये विज़िट कर रहे हैं। हम लोगों ने बिहार से जो भी कोऑर्डिनेशन हम लोग करते हैं इसमें हम लोगों ने एक पुख्ता हमारे पास में आंकड़ा था कि 3 लाख श्रद्धालु चल कर आएंगे। हम लोगों ने अपने सभी टेंट सिटीज़ में भी विज़िट किया, जैसे कि आपने सही कहा कि कुमेठा या आज अगर हम लोग देखें जो हमारा शहर के अंदर का जो होल्डिंग पॉइंट जो बीएड कॉलेज के जो 2 होल्डिंग पॉइंट्स हैं, जो दोनों पंडाल में भीड़ खचाखच भरी हुई थी और नंदन पहाड़ से होते हुए और फिर कुमेठा की तरफ में हर जगह लोग को हम लोग रूटिंग कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने 2-3 इंटरवेंशंस किया है। एक बाह्य अर्घा और आंतरिक अर्घा का लाइन जो आकर मिल रहा था उसको हम लोगों ने बेटर स्ट्रीमलाइन किया है। सिंह द्वार से हम लोग आंतरिक अर्घा के लिए एंट्री करा रहे हैं और बाह्य अर्घा का एंट्री हम लोग अपने जो मेन गेट के बगल वाले गेट जो हमारा मेडिकल सेंटर है वहाँ से करा रहे हैं और एग्ज़िट जो है हम लोग मेन गेट से करा रहे हैं। साथ ही हमारा जो अर्घा जब आंतरिक अर्घा के लिए आते हैं तो एक टी पॉइंट है और जब हम लोग निकलते हैं वहाँ पे हम लोग भीड़ को बेटर मैनेज कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोगों ने स्पेशली मजिस्ट्रेट्स और हमारे जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको ये डिप्यूट किया है, ये ट्रेन करते हुए कि जब हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से जब बताएंगे कि जब भीड़ इकट्ठा हो रही है तो कैसे हम लोग भीड़ को बेहतर ढंग से रेगुलेट कर सकें। इसके अलावा हम लोगों ने आज यहाँ पे चूँकि कई बार इस मंदिर प्रांगण में ही काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ हो जाती है, रैफ की भी फोर्सेस है। यहाँ पे बगल में उमा भवन है, वहाँ पे हमारे SDRF और NDRF के भी फोर्सेस हैं। इन केस ऑफ एनी मेडिकल एक्सीजेंसी वो भी एक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कुछ कई इंटरवेंशंस कर रहे हैं। साथ ही हमारे फॉर एग्जांपल शिवराम झा चौक के पास में जब एंटर करते हैं, जो कि हमारा सबसे मुख्य पॉइंट है, वहाँ पे 4 लाइंस थे, तो हम लोगों ने भीड़ को देखते हुए वहाँ पर 4-5 लाइंस बना दिया है उसी फ्लो के साथ में, लेकिन एक एडिशनल लाइन बनाया तो ज़्यादा संख्या में लोग आ पा रहे हैं। ROW हर जगह हम लोग क्लियर रख रहे हैं। हम लोग जब अभी इधर से मार्केट होते हुए जब एंटर कर रहे
थे, ROW काफ़ी क्लियर थे, तो उसे बाह्य अर्घा या तो जो आंतरिक अर्घा के लिए जब आते हैं सिंहद्वार से तो वो भी काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है, और लोग एग्जिट कर रहे हैं तो यहाँ पे चोक पॉइंट नहीं बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग बेहतर ढंग से रेगुलेट कर रहे हैं, और जो हमारा मंदिर खुलने और बंद होने का जो निश्चित समय है उसी में हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग 3 लाख श्रद्धालुओं का सुगमतापूर्वक जलार्पण करा लेंगे। तो सावन के दूसरे सोमवारी की जो धूम है वो हर तरफ देखने को मिल रही है। देवघर से भी बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है, और ऐसे में दूसरे सोमवार को लेकर के क्या कुछ खास है, इसकी क्या कुछ मान्यता है, आपको सुनाते हैं। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। अब विशेष रूप से आज कामदा एकादशी भी है। भगवान विष्णु के द्वारा हमारे बाबा बैद्यनाथ को स्थापित किया गया है। यहीं पे पूरे ब्रह्मांड में यहीं पे हरि और हर का मिलन होता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में। और आज विशेष दिन इसलिए हो गया जो शिव का दिन सोमवार और एकादशी भगवान विष्णु नारायण का दिन। आज कामदा एकादशी है। बहुत संयोग से जोगाजोग ऐसा समय लगा है जो तीर्थयात्रियों का बहुत ज़्यादा अत्यधिक जो है जनसंख्या में आ रहे हैं और जलार्पण कर रहे हैं मन में भाव भक्ति के साथ। और हमारे बाबा बैद्यनाथ कामनालिंग ज्योतिर्लिंग हैं, जो भक्त कामना लेके अपनी कामना लेके आ रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ उनकी कामना शीघ्र पूर्ण करे। ये हम लोग बाबा बैद्यनाथ के तीर्थ पुरोहित के द्वारा बाबा बैद्यनाथ से हम लोग कामना करते हैं। जो भक्त लोग आ रहे हैं उनकी कामना शीघ्र पूर्ण करे। हर हर महादेव। सावन का पावन महीना चल रहा है, और ऐसे में हर एक सोमवार को भक्तों का जो जन सैलाब है वो बाबा के मंदिर में देखने को मिल रहा है। शिव भक्तों में विशेषकर उत्साह देखने को मिल रही है, और ऐसे में दूसरे सोमवार को लेकर भी जो भक्त है उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर से सामने आ रही है। भक्तों का जन सैलाब साफ तौर पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, और बाबा पर जलार्पण करने के लिए, दुधाभिषेक करने के लिए लोग जो है वो कल देर रात से ही कतार में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में मंदिर परिसर से बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, जहां मंदिर परिसर को भव्य ढंग से सजाया गया है, फूलों से सजावट की गई है। और ऐसे में भक्त जो है उनके आने का भी जो सिलसिला है वो लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज। नमस्कार।